नीतिवचन बाइबल अध्ययन हिंदी व्याख्या के साथ। नीतिवचन की किताब हमारे जीवन के लिए व्यवहारिक सलाह और दिशानिर्देशों का एक संग्रह है। इसका उद्देश्य हमें सिखाना है कि ज्ञान कैसे प्राप्त करें, अनुशासित रहें और जीवन में ईश्वर का सम्मान कैसे करें। नीतिवचन अध्याय 1 से 31 तक की पूरी श्रृंखला हिंदी विवरण के साथ जरूर देखें। नीतिवचन 2 व्याख्या। नीतिवचन अध्याय 2 का 1 से लेकर 4 तक। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे बोध वचनों को ग्रहण करे और मेरे आदेश मन में संचित करे, और तू बुद्धि की बातों पर कान लगाए, मन अपना समझदारी में लगाते हुए, और यदि तू अंतर्दृष्टि के हेतु पुकारे, और तू समझबूझ के निमित्त चिल्लाए, यदि तू इसे ऐसे ढूंढे जैसे कोई मूल्यवान चांदी को ढूंढता है, और तू इसे ऐसे ढूंढ जैसे कोई छिपे हुए कोष को ढूंढता है। व्याख्या वर्ष 1 से लेकर 4 तक में राजा सुलेमान हमको ज्ञान की खोज करने के लिए बोल रहे हैं। ज्ञान की खोज। सबसे ज्यादा हमको ज्ञान की इच्छा करनी चाहिए, हमें इसे सुनना चाहिए, हमें इसकी इच्छा करनी चाहिए, हमें प्रश्न पूछने चाहिए ताकि हम और अधिक सीख सकें। हमें ज्ञान की तलाश ऐसे करनी चाहिए जैसे कोई सोने की खोज करता है। उदाहरण के लिए भजन संहिता 42 का 1। मेरी आत्मा को ईश्वर की आवश्यकता है जैसे हिरण को पानी की धाराओं की आवश्यकता होती है। जैसे जानवर पानी की खोज करते हैं, हमें भी ज्ञान की खोज करनी चाहिए। एक आदमी पृथ्वी में गहरा खोदता है, वह चट्टानों को टूटता है, वह उन स्थानों में प्रवेश करता है जो किसी जानवर ने नहीं देखे हों, वह सोना चांदी पाता है, वह कई बातों का खुलासा करता है, हालांकि वह वहां ज्ञान नहीं पा सकता है। बुद्धि गहरे समुद्र में नहीं है। तुम ज्ञान नहीं खरीद सकते, सोने के साथ भी नहीं। ईश्वर का सम्मान करो, यही सच्चा ज्ञान है। बुरे काम करने से मना करो, यह सच्ची बुद्धिमत्ता है। नीतिवचन अध्याय 2 का 5 से लेकर 8 तक। तब तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान पाएगा, क्योंकि यहोवा ही बुद्धि देता है और उसके मुख से ही ज्ञान और समझदारी की बातें फूटती है। उसके भंडार में खरी बुद्धि उनके लिए रहती जो खरे हैं, और उनके लिए जिनका चाल चलन विवेकपूर्ण रहता है। वह जैसे एक ढाल है, न्याय के मार्ग की रखवाली करता है और अपने भक्तों की वह राह संवारता है। व्याख्या वर्ष 5 से लेकर 8 तक में राजा सुलेमान हमको ज्ञान के प्रतिफल के बारे में बताते हैं। ज्ञान का प्रतिफल। यदि हम ईश्वर का सम्मान करते हैं तो हम बुद्धिमान बनेंगे। ईश्वर अपना ज्ञान हमें देते हैं, हम उसके लोग हैं, और वह हमारी रक्षा करता है, वह हमारा बचाव करता है। भजन संहिता 23। ईश्वर की तुलना एक ऐसे इंसान से करता है जो भेड़ का मालिक है। किसान अपनी भेड़ों की देखभाल करता है, वह उनका भोजन और पानी उपलब्ध कराता है, वह उनकी परवाह करता है। उसी तरह ईश्वर हमारी देखभाल करते हैं। जब हम खतरे में होते हैं तो ईश्वर हमारी रक्षा करते हैं। नीतिवचन अध्याय 2 का 9 से लेकर 15 तक। तभी तू समझेगा कि नेक क्या है, न्यायपूर्ण क्या है और पक्षपात रहित क्या है, यानी हर भली राह। बुद्धि तेरे मन में प्रवेश करेगी और ज्ञान तेरी आत्मा को भाने लगेगा। तुझको अच्छे बुरे का बोध बचाएगा। समझ बूझ भरी बुद्धि तेरी रखवाली करेगी। बुद्धि तुझे कुटिलों की राह से बचाएगी जो बुरी बात बोलते हैं। अंधेरी गलियों में आगे बढ़ जाने को वे सरल सीधी राहों को तजते रहते हैं। वे बुरे काम करने में सदा आनंद मनाते हैं, वे पापपूर्ण कर्मों में सदा मग्न रहते हैं। उन लोगों पर विश्वास नहीं कर सकते, वे झूठे हैं और छल करने वाले हैं, किंतु तेरी बुद्धि और समझ तुझे इन बातों से बचाएगी। व्याख्या वर्ष 9 से लेकर 15 तक में राजा सुलेमान हमको जीवन की यात्रा के बारे में बताते हैं। जीवन की यात्रा। बाइबल अक्सर जीवन की तुलना एक यात्रा से करती है। अब्राहम का पूरा जीवन एक यात्रा था। उन्होंने उर से हरन और फिर कनान की यात्रा की। उसने उस शहर की खोज की जिसे ईश्वर ने बनाया था। इब्रानियों अध्याय 11 का 10। उसे पृथ्वी पर यह स्थान नहीं मिला। ये लोग स्वर्ग में एक बेहतर जगह चाहते थे। अन्य देवताओं को उनको ईश्वर कहलाने में कोई शर्म नहीं आई। उसने उनके लिए एक शहर तैयार किया है। इब्रानियों 11 का 16। यीशु ने जीवन की तुलना एक यात्रा से की। तंग गेट द्वारा यात्रा करें।
चौड़े गेट या आसान सड़क का चुनाव न करें। बहुत से लोग उस रास्ते से जाते हैं। आसान सड़क मौत की ओर ले जाती है। छोटे गेट और संकरी सड़क की तलाश करें। केवल कुछ ही लोग इसे पाते हैं, लेकिन यह जीवन की ओर ले जाता है। मत्ती अध्याय 13 का 13 से लेकर 14 तक। नीतिवचन की किताब भी हमें 2 तरीकों के बारे में बताती है। वर्ष 13 में, बुरे लोग अंधेरे रास्तों पर चलते हैं, वे प्रकाश से छिपते हैं, क्योंकि प्रकाश उनके बुरे व्यवहार को दर्शाता है। वर्ष 15 में, सुलेमान कहता है कि बुरे आदमी गलत रास्ते चुनते हैं। अंधेरे में गलत रास्ता चुनना आसान है। यह गलत रास्ता उनके बुरे व्यवहार जैसा है। उनका व्यवहार एक सड़क की तरह है जो मृत्यु और नरक की ओर जाता है। वर्ष 18, यदि हम परमेश्वर की बुद्धि का अनुसरण करते हैं तो हमारे मार्ग अच्छे हैं। हम उन यात्रियों की तरह हैं जो सही रास्ता चुनते हैं। हम जानते हैं कि हम कहां जा रहे हैं। हम निष्पक्ष रूप से कार्य करते हैं। हमारे फैसले अच्छे हैं। यह जीवन की यात्रा के लिए सही सड़क है। यह रास्ता स्वर्ग की ओर जाता है। नीतिवचन अध्याय 2 का 16 से लेकर 19 तक। यह बुद्धि तुझको वेश्या और उसकी फुसलाती हुई मधुर वाणी से बताएगी, जिसने अपने यौवन का साथी त्याग दिया, जिससे वाचा की उपेक्षा परमेश्वर के समक्ष किया था, क्योंकि उसका निवास मृत्यु के गर्त में गिराता है और उसकी राहें नरक में ले जाती हैं। जो भी निकट जाता है कभी नहीं लौट पाता और उसे जीवन की राहें कभी नहीं मिलती। व्याख्या। इन वर्ष में, एक महिला एक पुरुष को लुभाने की कोशिश करती है। व्यवस्था विवरण 5 में 10 आज्ञाओं को सूचीबद्ध किया गया है जो परमेश्वर ने दी थी। एक आदेश था, किसी और की पत्नी या पति के साथ यौन संबंध न रखें। व्यवस्था विवरण अध्याय 5 का 1। नीतिवचन की महिला इस आदेश का पालन करने से इनकार करती है। एक आदमी जो उसके पास जाता है वह खतरे में है। सुलेमान हमें दूसरे गलत कामों के बारे में सिखा रहा है। कभी कभी गलत कार्य आकर्षक होते हैं। कभी कभी बुरे विचार हमें लुभाते हैं। कभी कभी हम सोच सकते हैं कि ईश्वर का कानून उचित नहीं है। शायद मर्द औरत को पसंद करता है, फिर भी उनको एक दूसरे के पास नहीं जाना चाहिए। हमें गलत कार्य नहीं करने चाहिए। जब बुरे विचार हमें परखते हैं, शैतान ने यीशु का भी परीक्षण किया, लेकिन यीशु ने ऐसा कुछ नहीं किया जो परमेश्वर के खिलाफ गलत हो। परमेश्वर अपना ज्ञान हमें देते हैं। उसकी बाइबल हमें सिखाती है कि हमें कैसे जीना चाहिए। यदि हम ईश्वर से विमुख होते हैं तो यह आपके पति या पत्नी को छोड़ने जैसा है। जब आप ईसाई बन गए तो आपने ईश्वर का अनुसरण करने का वचन दिया। दुष्ट विचार अभी भी आपको लुभा सकते हैं। अन्य धर्म आपको लुभा सकते हैं। सेक्स आपको लुभा सकता है। परमेश्वर से अपना वादा मत तोड़ो। यीशु ने कहा, मैं रास्ता हूँ, पिता तक पहुँचने के लिए एकमात्र मार्ग में ही हूँ। यहाँ तक कि नीतिवचन की पुस्तक लिखने वाले सुलेमान भी अंत में ईश्वर से दूर हो गए। उनकी कई पत्नियां थीं। कुछ ने दूसरे धर्मों का पालन किया अपनी पत्नियों के साथ। सुलेमान ने अन्य देवताओं से प्रार्थना की। बाइबल कहती है कि सुलेमान की हरकतें बुरी थीं। पहला राजा अध्याय 11 का 1 से लेकर 13 तक। हमें सुलेमान की गलती से सीखना चाहिए। नीतिवचन अध्याय 2 का 20 से लेकर 22 तक। अतः तू तो भले लोगों के मार्ग पर चलेगा और तू सदा नेक राह पर बना रहेगा, क्योंकि खरे लोग ही धरती पर बसे रहेंगे और जो विवेकपूर्ण हैं वे ही टिक पाएंगे, किंतु जो दुष्ट है वे तो उस देश से काट दिए जाएंगे। जमीन। परमेश्वर ने इस्राएल देश को भूमि दी। उसने उन्हें उसकी आज्ञाओं का पालन करने की चेतावनी दी। यदि राष्ट्र परमेश्वर से दूर हो गया तो वे अपनी भूमि खो देंगे। व्यवस्था विवरण 28। सुलेमान जानता था कि परमेश्वर ने उन्हें चेतावनी दी थी। सुलेमान के बाद लोगों ने झूठे देवताओं की सेवा की। कुछ राजा अच्छे थे, लेकिन अधिकांश दुष्ट थे। ईश्वर ने उस राष्ट्र को तुरंत दंडित नहीं किया। ईश्वर ने लोगों से कहा कि वह उनके पास लौट आए। वे वापस नहीं लौटे। एक युद्ध के बाद उन्होंने अपनी जमीन खो दी। ईसाई के रूप में हमारी भूमि यह दुनिया नहीं है। हम केवल यात्री हैं, क्योंकि हम किसी और जगह के हैं। हमारा असली घर स्वर्ग में है। इब्रानियों अध्याय 11 का 13 से लेकर 14 तक। हमें परमेश्वर का अनुसरण करना चाहिए। वह हमें स्वर्ग ले जाएंगे। यीशु ने हमारे लिए स्वर्ग में एक जगह तैयार की है। यूहन्ना अध्याय 14 का 1 से लेकर 4 तक।
नीतिवचन बाइबल अध्ययन हिंदी व्याख्या के साथ। नीतिवचन की किताब हमारे जीवन के लिए व्यवहारिक सलाह और दिशानिर्देशों का एक संग्रह है। इसका उद्देश्य हमें सिखाना है कि ज्ञान कैसे प्राप्त करें, अनुशासित रहें और जीवन में ईश्वर का सम्मान कैसे करें। नीतिवचन अध्याय 1 से 31 तक की पूरी श्रृंखला हिंदी विवरण के साथ जरूर देखें। यदि आपको ये नीतिवचन स्पष्टीकरण पसंद आया हो तो हमें सब्सक्राइब करें, जिससे आप नीतिवचन श्रृंखला का अगला वीडियो मिस न करें।